हरम में कार्य करना सम्मान और गर्व की बात होती है, और जो भी यहाँ पर कार्य करेगा पूरे सम्मान के साथ करेगा, और जो नहीं करना चाहता उसे हम आज से और अभी से स्वतंत्र करते हैं। नहीं, यह हक आपका नहीं है, यह हक सिर्फ शहंशाह का है, वही फैसला लेंगे। शहंशाह ने हमें हरम का निर्णय लेने का अधिकार दिया हुआ है और हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो भी लोग यहाँ से स्वतंत्र होना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्र करने की औपचारिकता पूरी कीजिए। जो भी लिखा पढ़ी करना है वो आप कीजिए, और बाकी के लोग भी जो भी कार्यरत रहेंगे, यदि भविष्य में वो हरम से जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता है। जोधा बेगम की जय हो, जोधा बेगम की जय हो, जोधा बेगम की जय हो। हुजूर, जश्न की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और जो कि जश्न अवाम के बीच है तो सिपाहियों को मुस्तैद रहने के लिए बोल दिया है। मगर इस बात का ख्याल है अदका साहब कि जश्न अवाम को ख्याल में रखते हुए किया गया है। हम चाहते हैं कि अवाम पूरी तरह से जश्न का लुत्फ उठाए, उनके दिलजोई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आदाब शहंशाह। आप लोग जाएं और एक बार फिर से तैयारी की और गौर फरमाएं। जी हुजूर। क्या हुआ अम्मी जान, आप बहुत परेशान लग रही हैं? बात परेशानी की है, इसीलिए आपको तकलीफ दी शहंशाह। हमें लगा कि आपको पता होना चाहिए कि हरम में क्या हो रहा है। हरम तो जोधा बेगम के इख्तियार में है। आप बजा फरमाते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि आप एक बार जान लें कि कितने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। बड़ी अम्मी जान, जो भी बात है हमें खुलकर बताइए। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं आप खुद चल कर देख ले शहंशाह, हम रास्ते में आपको सब कुछ बता देंगे। चलिए। आपने बहुत अच्छा किया जोधा। दास भी मनुष्य होते हैं, उन्हें भी थोड़ी स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, मैं मानती हूँ कि आपने ठीक काम किए हैं, लेकिन महामंगा के तेवर ठीक नहीं थे। वो जरूर कोई ना कोई कारस्तानी करेंगी। वो देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम, बड़ी अम्मी ने हमें बताया कि आपने हरम के कुछ कायदों में बदलाव किए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी बात को समझ पाएंगे कि कुछ रिवाज हैं जो हमसे पहले से चलते आए हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। जोधा बेगम, बस यही बात, बिल्कुल यही बात हमने बड़े अदब से इन्हें समझाने की कोशिश की। हरम के कुछ कायदे और कानून बरसों से चले आ रहे हैं बेगम जोधा। धन्यवाद महामंगा जी, आप स्वयं शहंशाह को यहाँ पर लेकर आ गई। हम आपसे मिलने ही आने वाले थे। शहंशाह, यदि परंपरा बहुत पुरानी हो जाए इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो ठीक हो जाती है। समय के साथ अनुचित परंपराओं का कभी न कभी विरोध होता ही है। जोधा बेगम, हम मानते हैं कि हरम आपके अख्तियार में है, आपको पूरी तरह से आज़ादी है उसे अपने हिसाब से चलाने की, लेकिन जो बांदियाँ सालों से खिदमत करते आ रही हैं, आप उन्हें इस तरह इजाज़त नहीं दे सकती हैं जाने की। इसी बात का तो दुख है हमें, जो वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रही हैं, उनकी आज तक सुनी नहीं गई। माफ कीजिएगा बेगम जोधा, गुलाम और बांदिया होती ही इसलिए हैं ताकि उनसे खिदमत करवाई जाए, ना कि उनकी सुनी जाए। अगर बांदियों की और गुलामों की सुनने लगे तो खिदमत किससे करवाए? मानते हैं कि वो दास है, परंतु है तो मनुष्य ही ना। हम आपकी बात समझे नहीं जोधा बेगम। शहंशाह, आपके पास थोड़ा सा समय होगा? बेशक। यदि आपकी अनुमति है और आपको कोई समस्या ना हो तो हम शहंशाह को हरम के कुछ भागों का निरीक्षण करवाने ले जाना चाहते हैं। ले जाए हम इन्हें महामंगा जी? बेशक, हमें क्यों एतराज होगा। आइए शहंशाह।
क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। आइए, जाम लेंगी आप? नहीं। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो लगा कि आप आवाम के लिए होने वाले जश्न की तैयारियां कर रहे होंगे। नहीं, हम सोच रहे थे कि शहंशाह ने हमें रिहा तो कर दिया है, मगर हम पर शहंशाह का यकीन पुख्ता नहीं है। ना तो उन्होंने हमें कोई जिम्मेदारी दी है और ना ही कोई ओहदा। तो आपको भाईजान के लिए, सल्तनत के लिए और हमारे लिए अपनी वफादारी साबित करनी होगी। जैसे आपके भाईजान जोधा बेगम के लिए वफादार हो गए। कई बार तो हमें हैरत होती है कि जोधा बेगम कितनी खुशकिस्मत हैं कि शहंशाह ने उनके दुरुस्त होने की खुशी में आवाम के लिए जश्न का ऐलान कर दिया। बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि शहंशाह कितने खुशकिस्मत हैं कि जोधा बेगम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। वैसे जोधा बेगम जिसकी भी बीवी होती वो खुशकिस्मत ही होता। अच्छा छोड़िए ये सब और जश्न की तैयारियों में हाथ बटाइए। हाँ, आप ठीक कहती हैं। जब ये जश्न जोधा बेगम के लिए है तो इसकी तैयारियों का जायजा जरूर लेना चाहिए। सलाम शहंशाह, आदाब जोधा बेगम। इस दासी को देख रहे हैं आप? ज्वर से पीड़ित थी, फिर भी बलतापूर्वक इससे कार्य कराया जा रहा था, क्योंकि नियम के अनुसार चाहे ये स्वस्थ हो या ना हो, परंतु कार्य इसे करना ही होगा। तुमने हकीम साहिबा से अपना उपचार करवाया? जी बेगम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो जान ही जाने वाली थी। आइए शहंशाह, आज हम आपको हरम का वो रूप दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा, और आशा करते हैं तब आप समझ पाएंगे कि हमने ऐसा निर्णय क्यों लिया या हम क्या करना चाहते हैं। आइए शहंशाह हमारे साथ रसोई घर में।